नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। रातों रात ये क्या माजरा हो गया, ये क्या मामला हो गया, समझ कुछ नहीं आई। गॉगल पता नहीं पाकिस्तान पे फरेफ्ता हो गया या कोई नरम गोशा पैदा हो गया। उसने गॉगल ने रात को बता दिया कि $1 76 रुपए का है। बहुत सारे लोग जो थे वो तो खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। समझ नहीं आई कि ये माजरा क्या हुआ। $76 का, दिरहम 20 का। मैं भी परेशान हो गया। और आपको पता है कि हमारी कौम तो वैसे बड़े जज्बाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा इंतखाबात से पहले लोगों का दिल जीतने के लिए कह दिया कि आई लव यू पाकिस्तान, तो सारे लोग पाकिस्तान में दीवाने हो गए। और उसकी मोहब्बत में मैं आपको क्या बताऊं लोगों ने क्या क्या कर दिया। लेकिन फिर हुकूमत में आने के बाद उसने क्या किया वो तो आपने देख ही लिया। लेकिन अब दोबारा से मोहब्बत जागी। पता नहीं गूगल को क्या हो गया। वैसे गूगल इस तरह की गलती कर नहीं सकता, मेरा दिल नहीं मानता। लोग कहते हैं उन्होंने अपनी तस्हीह कर ली, अपनी इस्लाह कर ली। मेरा मन मानने को तैयार नहीं है कि बात कुछ ऐसी हो सकता है हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। रातों रात कुछ खिचड़ी तो नहीं पक गई और गूगल बादशाह भी कुछ ना कुछ गलती कर जाए, ये आजकल के हालात में मुमकिन नहीं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। स्टॉक मार्केट की भी बात करूंगा, लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में अभी मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जनाबे वाला ये क्या माजरा हो गया, कुछ इनको भी पता है। यूसुफ साहब, साबिक डायरेक्टर कराची स्टॉक एक्सचेंज, CEO AKY सिक्योरिटीज़, आपको सर वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जनाब अमीन यूसुफ साहब, मुझे ये बताएं कि पहले तो असद उमर साहब ही हमारे जज्बात से खेलते थे, ये गूगल को क्या हुआ, उसने भी खेलना शुरू कर दिया हमारे जज्बात से। जी यार मुझे तो ये लग रहा है कि जो आपने रेट बताया, हो सकता है कि फ्यूचर में यही रेट हो आपको, तो आपको अभी पहले से पता चल रहा है आपके मुंह में घी शक्कर, ठीक है ना, आपके मुंह में ठीक घी है ना, शक्कर। तो पहले तो ये कि ये ऐसा रेट हो नहीं सकता, ठीक है ना। या तो फिर ये जेन्युइन है कि नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो फिर तो ये बात हो जाएगी, फिर स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स भी आ जाएगा कि भैया एक लेवल पे हम 53,000 पे आए थे, 60,000 का लेवल भी फिर हम देख सकते हैं। तो बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं अगर आप कहने पे आए तो लोगों ने बहुत की, बहुत। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कल लोग सोशल मीडिया पर दीवाने हो गए, इतने खुश हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लगा वाकई में हकीकत में ही हो गया। बहुत सारे आपको पता है कीबोर्ड मैनिया वाले बच्चे होते हैं, वो पूरा दिन मम्मी डैडी बच्चे वो पूरा दिन कीबोर्ड पे बैठकर लगे रहते हैं ट्विटर के ऊपर, ये तो फला पार्टी जिंदाबाद, फला पार्टी जिंदाबाद। ये हो नहीं सकता, वो तो इतने खुश हुए। रियलिस्टिक नहीं है ना। ऑब्वियसली आप ये कहेंगे 140 से ऊपर ट्रेड हो रहा है और 76 रुपये में आपको एक चीज़ मिल जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑब्वियसली कुछ मसले होंगे, टेक्निकल रीजंस की वजह से आप ये रेट आपने देखा, लेकिन ये भी हो सकता है कि फ्यूचर का ये रेट हो। अच्छा, ये इस्लाह की बात कर रहे हैं, लेकिन वजाहती बयान कोई नहीं आया उनका। खैर, अब ये एक सिलसिला अपनी जगह है। लेकिन अमीन यूसुफ साहब, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। अब जो आदमी डॉलर के अंदर पाकिस्तान में पैसे लगा रहा है, ये इस चीज़ से थोड़ा सा हटके, हम मजीद भी उसके बारे में तफसील लेंगे आपसे, लेकिन डॉलर में जो पैसे लगा रहा है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर, उसका तो दिल ही टूट गया। उसके रिटर्न आपने नेगेटिव कर दिए, वो आपके मार्केट को छोड़ के चला गया, उसका दिल टूट गया। अब आप बताएं कि आगे चल के होने क्या वाला है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि 1-2 साल के अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे, अगर आप पीछे चले जाएं, तो यही मार्केट ने आपको 200% रिटर्न दिया है। अगर आप 10 साल की हिस्ट्री भी अगर स्टॉक एक्सचेंज की उठा के देख लें, और 2008 में जो इंडेक्स था और जो 2008 में जिसने अगर शॉपिंग की थी या जिसने इन्वेस्टमेंट्स की थी, तो उसने कितने पैसे बनाए। तो ये तो कहने की बात है कि देखिए, अब हर कोई तो डॉलर नहीं ले रहा है ना। मतलब आपने तो इसी मुल्क में रहना है, आपने कौन से डॉलर लेके आपने बाहर जाना है या इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अगर इसी मुल्क में रहना है तो फिर तो आप अपने रुपीज़ में ही इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। नो डाउट आपकी बात बिल्कुल सही है, रियलिस्टिक आप बात कर रहे हैं। अगर किसी ने डॉलर लेके रखा हुआ था, अगर 60 रुपये में भी लिया होता, और अगर इंडेक्स को कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस लेवल पे इंडेक्स जो था, तो ऑब्वियसली उसके तो नेगेटिव रिटर्न्स हैं, माइनस में। अच्छा, मार्केट में जब से आपने अपनों को छोड़ के परायों को बुलाया, तब से कुछ नहूसत सी छा गई है। वैसे मैं नहूसत में यकीन नहीं रखता, रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नहूसत सी छा गई है मार्केट के अंदर। और जब से अपनों को छोड़ के परायों को लाए, मार्केट बर्बादी की जानिब जा रही है। आपने तो बड़े मुझे लारे लप्पे दिए थे, लॉलीपॉप दिए थे। अरे हाँ, मैं भूल गया, आपने एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि 6 महीने बाद देखना, बहुत अच्छे काम होने वाले हैं।
क्या काम हुआ? 1% का काम नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, अगर अब हर रोज़ाना की मार्केट है, अभी आपको आज ऑयल का जो रेट है, कल क्या रेट होगा आपको पता ही नहीं पता। तो यार, आप एक चीज़ आप प्रिडिक्शन नहीं करते, आप एनालिसिस ही करते हैं। एनालिसिस आपका गलत भी हो सकता है, ठीक है ना, मैं एडमिट करूंगा गलत भी हो सकता है। और आपने जो बात की, देखिए आपने जो बात की, आज भी तारीखें याद रहती हैं। मेरी बात तो सुन लेना। 2017 में अगर आप देखें ना, 2017 से मार्केट डिस्टर्ब रही, ठीक है ना। फिर 18 में आपके इलेक्शंस आ गए, इलेक्शंस में भी मार्केट डिस्टर्ब रही। ऑब्वियसली जब इलेक्शंस हो रहे होते तो लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे होते, वेट एंड सी कर रहे होते कि नई गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्या होगा। तो 2 साल आपके देखें स्टॉक एक्सचेंज के 17-18 तो ऐसे ही गया है, ठीक है ना। अब जब अगर आप कहते हैं कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आए, लेकिन देखिए ना 28 रुपये में आपसे वो शेयर्स उन्होंने लिया, अभी 14.5 रुपये का रेट है, तो बेनिफिशियल तो रहे ना आपने एक तरह से। तो चाइनीज ने 28 रुपए में जो माल लिया उसके रेट तो नहीं आया। अभी आपसे उस माल के बारे में बात करता हूं, उस बारे में बात करता हूं। मेरे साथ फोन लाइन के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जफर पराचा साहब, जो फॉरेन एक्सचेंज के मैं कहूंगा कि मौजू बड़ी गिरफ्त रखते हैं। वेलकम करता हूं आपको जफर पराचा साहब। शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफर पराचा साहब, ये अजीब सी एक कैफियत पैदा हो गई, रातों रात पता नहीं क्या हुआ, गूगल को बोसा देने को जी कर रहा था। गूगल वालों ने वो काम कर दिया जो असद उमर साहब नहीं कर सके, $76 को लेकर आ गए। क्या माजरा है? ये हकीकत है, मफरूजा है, गलती है, सिस्टम का ग्लिच है, क्या है ये? जनाब बात ये, जो काम असद उमर नहीं कर सके इंशाल्लाह वो मैं करूंगा। अच्छा। वैसे मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे हम किसी दिन उठे तो ऐसे ही होगा। अच्छा चलें, ये हमारे डॉलर 70 रुपए इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन ये मुझे ये बताइएगा, ये इसमें क्या सदाकत है? कोई सिस्टम की खराबी थी? क्योंकि हर आदमी परेशान है। गूगल को तो हर आदमी यकीन करता है, नौजुबिल्लाह माँ बाप की बात लोग नहीं मानते, गूगल की बात मान लेते हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल ये आखिर गूगल है तो सिस्टम ना, तो सिस्टम की गलती थी ये उनसे एक ग्लच हो गया है। अच्छा। और जिसके ऊपर मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने माफी भी मांगी है, माजरत भी की है। अच्छा, की है। ये हमारी सिस्टम की मिस्टेक थी और उसकी वजह से ये हमारा जो डॉलर है वो 76 पे हो गया। हमारा रुपये तकरीबन 40% रिवैल्यू कर दिया उन्होंने। और मैं उम्मीद ये करता हूँ अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की खराबी थी और कुछ नहीं था, गलती थी। अच्छा जफर पराचा साहब, एक चीज की और वजाहत चाहूंगा, क्योंकि आप लोग तो इन टच होते हैं हर वक्त इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के साथ। तो ये सिस्टम सिर्फ गूगल का ही इफेक्ट हुआ था? आप लोगों के जो दीगर एक्सचेंज के सिस्टम्स होते हैं जिन पे आप रिलाई कर रहे होते हैं, जिसमें बैनुल अक़वामी सतह के मनी ट्रांसफर सिस्टम्स भी होते हैं, उनमें तो ये ग्लिच नहीं आई थी? नहीं, उसमें कहीं नहीं आई। ये सिर्फ और सिर्फ गूगल पे आई थी और कहीं नहीं आई, क्योंकि गूगल एक इंडिपेंडेंट इदारा है ना, उनका अपना एक वेब बेस है, तो उनकी अपनी वेबसाइट पे हुआ था और कहीं नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछनी है मैंने जफर पराचा साहब। बात यह कि रोजाना मैं देखता हूं खबरों में आता है कि जनाब डॉलर आज 8 पैसे महंगा हो गया, 9 पैसे महंगा हो गया, 7 पैसे महंगा हो गया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से कुछ कीमत में इजाफे का कोई सिलसिला तो नहीं है? नहीं, इजाफा नहीं हो रहा। और जो ये आता है 8 पैसे महंगा, 9 पैसे महंगा, दरअसल 140 रुपए की चीज है। अगर इसका 1% भी लगा लें तो वो भी जाके 30-40 पैसे बैठता है ना जी। तो मेरा कहना ये है कि वो जो 7-8 पैसे महंगा होता है वो फिर नीचे भी हो जाता है। हम पिछले 1 माह से 1.5 माह से देख रहे हैं कि इंटर बैंक में 139 से नीचे चल रहा है डॉलर। अच्छा, वो 2-4 पैसे बढ़ता है और कम हो जाता है। अच्छा, ओपन मार्केट में क्या सूरत हाल है? ओपन मार्केट में इस वक्त 139 का है डॉलर, ठीक है, और इंटर बैंक में भी 139 है, यानी बराबर है, बराबर है। अगर इंटर बैंक बढ़ेगा जी। मेरे ख्याल जफर पराचा साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। आपका बहुत शुक्रिया जफर पराचा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया शो के अंदर। बड़ी गुफ्तगू थी, मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ों में वजाहत मिल गई। मैं परेशान था थोड़ा, मैंने कहा कहीं हकीकत में तो कुछ नहीं हो गया और बड़ी परेशानी रही। लेकिन यह कि इस मौजू के ऊपर हम मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर अमीन यूसुफ साहब से मैं जवाब ज़रूर लूँगा, क्योंकि ये एक मरतबा प्रोग्राम के अंदर कह कर गए थे 6 महीने इंतज़ार करें, 6 महीने के बाद मामला ठीक हो जाएंगे। वो 6 महीने कहाँ, वो तो साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं बदला। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, स्टॉक मार्केट के ऊपर अब गुफ्तगू करेंगे। मैं बड़ा जज्बाती हूँ, मेरे दिल में बहुत सारे ऐसे उभरते जज्बात हैं। आज हुकूमत पर तनकीद नहीं होगी, आज मार्केट के बिहेवियर के मुतालिक बात होगी। अमीन यूसुफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अमीन यूसुफ साहब, एक सवाल आपसे कर लूं, आप काफी परेशान हो रहे हैं डॉलर को लेके 76 पे रेट पे, लग रहा था कि शायद आपने इन्वेस्टमेंट स्कीम ही ऊपर लेवल पे, तो बहुत परेशानी मुझे लग रही थी आपको। सर मैं तो या तो फिर आप या तो अफसुदा आप गलत आपने ऊपर रेटों पे ले लिया है। नहीं नहीं, बेचैनी तो देखें असल में क्या है कि बेचैनी की वजह क्या है? बेचैनी तो नहीं है मुझे, तो बल्कि जैसे आप भी कह रहे थे कि दुआ है कि ऐसा रेट हो और हमें खुशी जी हो। बिल्कुल, ऑब्वियसली। और जफर कराचा साहब भी ये कह रहे थे कि हमारी मिलेंगी जी चीजें सस्ती मिलेंगी। मेरे ख्याल अगर असद उमर साहब को भी इस चीज का एहसास हो जाए कि अवामी जज्बात क्या होते हैं और जमहूरियत क्या होती है, क्योंकि देखिए उनको एहसास तो है, लेकिन वो क्या करे आप मुझे बताएं ना। आप उनकी जगह पर तो आप क्या करेंगे? आप भी वही कर रहे होंगे जो ये कर रहे हैं। नहीं, मैं आपके पास जगह पर नहीं हूं। नहीं सर मैं उनकी जगह पर नहीं हूं। देखिए सर, ये जो वजारत होती है ना, ये वजारत होती है, ये शोहर की तरह होता है। मैं आपकी सीट पे आऊंगा तो बहुत फर्क है, आप मेरी सीट पे आ जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत डिफरेंस है। हम कहते थे, लेकिन सर मिलमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं बात मानने के लिए आपकी तैयार हूं, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अभी थोड़ा सा ना मैं किसी के शूज में जा सकता हूं, फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसके लिए थोड़ा सा टाइम देते गवर्नमेंट को, और देख लें 1 साल तो होने दें, बहुत टाइम। हाँ 1 साल का टाइम दे, बहुत टाइम दे दिया सर। इतनी जल्दी 70 साल की चीजें इतनी जल्दी सही नहीं होंगी सर। इतनी एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, पहले खामन ने उसे बहुत मारा। वो वालिदैन के पास जाती थी, कहती थी मुझे मारता है। वालिदैन ने कहा कोई बात नहीं बेटा, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, लड़का है सुधर जाएगा। 5 साल हो गए, लड़का नहीं सुधरा। माँ बाप ने बोला चलो आप बुला लो, तुम्हें अलहदा करवाते हैं। करवा दिया, दूसरे लड़के से उसकी शादी करवा दी। वहां पहुंची, किस्मत खराब थी, इसीलिए कहते हैं या अल्लाह बच्चियों की बेटियों की किस्मत अच्छी करे। जरूरी नहीं है, उसने भी सुन ले, सवाल पूछा, जवाब आपने एंकर से सवाल पूछ लिया, जवाब सुने आप। बात ये दूसरे घर गई, वहां पर भी खावन ने मारना शुरू किया। लोगों ने कहा शायद लड़की में ही कोई खराबी है। 5 साल वो बेचारी वहां भी मार खाती रही। माँ बाप कहते रहे सबर कर, बर्दाश्त कर। 5 साल बाद वहां पर भी खुला करवाया। अभी तो 5 साल हुए ही नहीं ना। सुने तो सही, अगली शादी में बड़ी उम्मीद हुई। लड़के ने ले जाने से पहले लड़की को कहा मैं तब्दीली लाऊंगा, तू फिक्र ना कर, तेरी जिंदगी में तब्दीली आएगी। दिन ब दिन तू देखना जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, हसीन हो जाएगी। पहले दिन तेरी हर ख्वाहिश पूरी। बस अब ज्यादा बात नहीं आपसे कर सकता। बात यह 5 महीने हो गए, लड़की को फिर खामन ने मारना शुरू कर दिया। अब वो माँ बाप के पास गई, उसने बोला अब मुझे 5 साल तक मारना पड़वाना। जब लड़की को 5 साल दे दे तो हुकूमत को भी 5 साल दे दें भाई। हर जगह जाकर क्या मारी खानी है? ये लड़की असल में आवाम है। और दूसरा आपके सवाल का जवाब ये है कि वजारत शोहर की तरह होती है, ये एक दूसरे को सिचुएशन में नहीं डाला जा सकता। सर वो वक्त ही बताएगा। अच्छा बस बता दिया आपको, अब आप सवाल का जवाब दे दें। आपने पिछली दफा बोला था 6 महीने के अंदर जब हम आए नहुसत के बादल हट जाएंगे। कहां हटे? किधर? हमने मार्केट की कोई बात नहीं की थी। हमने कहा था कि मार्केट में रिफॉर्म्स आएंगी, मार्केट में कौन सा रिफॉर्म? अच्छा आप मेरी बात तो सुन लेना सर। 2017 में हालात कैसे थे, 2018 में हालात कैसे थे? आपके इलेक्शन ईयर था तो आपकी चीजें नहीं थी, आपकी मार्केट ही सपोर्ट नहीं कर रही थी, आपकी सिचुएशन ही खराब थी। दुनिया भर में कौन से हालात अच्छे थे? दुनिया भर की मार्केट आप उठा के देख लो भाई। कुछ मार्केट है तो 50% नीचे चली गई हैं। तो आप मतलब इंटरनेशनल लोगों के साथ चलेंगे कि आप आइसोलेशन में एक अपनी मार्केट आपकी चल जाएगी? नहीं चलेगी ना। आपके इन्फ्लूज भी, आपके डॉलर रिजर्व आएंगे, आपके नॉन एफडीआई में आपके पैसे आते हैं, आपके पोर्टफोलियो में नहीं आ रहा है, आपका पैसा नहीं जा रहा, आपका आउटफ्लो हुआ है। मार्केट जो है ना कुछ करके दिखा रही है, उनकी मार्केट कुछ करके दिखा रही है। हकीकत में कुछ दिखाई मार्केट में सट्टेबाजी थोड़ी है, वहां पे खाली 550 कंपनीज है सर। आप वो मार्केट से कंपैरिजन नहीं कर सकते जहां 5-5, 6-6 हजार कंपनीज लिस्टेड होती हैं। आपको चीजें चेंज करनी है, आपको लोगों लिस्टिंग करवानी है एक्सचेंज में, आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर चाइना मामू आ गए, उसके बाद क्रॉस लिस्टिंग होगी। होगा बारात लगेगी, यहाँ पर चाइनीज आएंगे। अभी 5 साल का टाइम दे दे सर। आपने तो अभी तो 5 महीने में आप पाकिस्तानी कंपनियों की, चाइना की कंपनियों के साथ निकाह की तकरीबात होंगी। हम बेवजह अब्दुल्ला दीवाना सब होगा, सब बेगाने की शादी में नाच के अपनी चप्पलें तोड़ता रहा, कुछ नहीं मिला। सब होगा, सब होगा। आप देखेंगे सर, देखेंगे। वो कहते हैं ना देखेंगे। देखें आप दे रहे हैं हमें खालिसतन दिलासे। इस मुझे सॉलिड बताएं। देखिए सीपेक्स से कितना फायदा हुआ? 2017-18 में देखिए सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी। कितना फायदा हुआ मंतकी बताएं। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ ना सर। कंप्लीट तो होने दे, सारी चीजें तो होने दे। आप कह रहे हैं अभी तो जमीनें बनी हुई, अभी तो कोई इंडस्ट्री लगेगी तब आके चीजें आएंगी होंगी। आप तो कह रहे हो कि यार उसको फौरन ही लपेट दो। 5 महीने में सब लपेट दो। नहीं सर, हाथ जोड़ के गुजारिश, सेक्टर का नाम बता दो। इन्वेस्टमेंट सबर करें सर। ये मंजन और लोग बेचते हैं, आप बहुत जल्दी में सर, आप बहुत जल्दी में।
भाई इतनी उजला जल्दी थोड़ी में चाहिए। प्रेसिडेंट जी को गए 4 साल हो गए, आपकी मार्केट को आपने मार्केट को बेचा उसको भी 2 साल हो गए। 2 साल पूरे नहीं हुए सर, अब होंगे जनवरी में। और देखिए जब नया इन्वेस्टर आता है देखता है, आपको यही बता रहा हूँ कि 17-18 में हालात अच्छे थे। आप अभी खुद ही बता रहे हैं कि डॉलर से आप कंपैरिजन मार्केट को, स्टॉक मार्केट को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर देखिए ना आपकी करेंसी भी स्ट्रांग नहीं है, आपकी करेंसी भी वीक असद होती उमर गई। साहब 23 जनवरी को क्या देने वाले हैं भाई आपको? देखिए स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन ने काफ़ी चीज़ें दी हैं। एक तो मेंबर्स पे जो टैक्स है उस पर बात हो रही है कि वो अगर पीटीआर है वो अगर कम हो जाएगा, प्लस कैपिटल गेन टैक्स जो है उसमें जो रियल एस्टेट के पे लगाया हुआ है उसको इनलाइन करेंगे विद दोनों एसेट क्लास के सेम होना चाहिए। होम्योपैथिक दवाओं की फहरिस्त बना रहा हूं। सुन तो अच्छा, लेना। ये दे तीसरी देंगे, चीज़ है हाँ। आपका जो लॉसेस हैं वो 3 साल तक आप सेट ऑफ कर सकते हैं, वरना तो नहीं होता भाई। आप प्रॉफिट करें नुकसान करें आपको टैक्स देना पड़ता है। दुनिया भर में 5 साल होता है, तो वो 3 साल की तजवीज़ दी गई कि 3 साल का हो जाए। बल्कि मैं ही कहूँगा आगे जाके जो चीज़ें हैं ना, ये होने के 1 आधा साल बाद होना ही चाहिए कि ये आपको चाहिए कि ट्रांजैक्शन पे आप एक कॉस्ट लगा दें। अब ये सीजीटी का सिस्टम खत्म कर दें। सीजीटी में तो शुरू से ही बोल रहा था वो खत्म कर दें, इससे कि देखिए ट्रांजैक्शन के एक आप कॉस्ट लोग लगेगी जाके चाय परचेज एंड सेल पे। आप लोग जाके नहीं, मैंने तो कोई चाय पापे नहीं खाया सर, इस्लामाबाद मैंने तो नहीं खाया चाय पापे जो आप मुझे कह रहे हैं। मिंबर जिन्होंने खाया तो उनको पूछे ना कि चाय पिए कि उन्होंने पापे खाए। गोलमाल कर देते हैं, उनसे भी पूछता हूं गोलमाल कर देते हैं। देखिए ये ऑफ स्क्रीन कुछ बोलते हैं, देखिए ऑन स्क्रीन ये कुछ बोलते अच्छा, इसमें बड़ा एक इशू ये है कि देखिए अब मॉनेटरी पॉलिसी है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक एक्सचेंज में लोग नहीं आएंगे, डिस्करेज होंगे, वो फिक्स में जाएंगे, तो फिर वही वाली बात है। जब आपको अच्छा रेट, सेफ रिटर्न अगर अब बैंक में मिल जाता है या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में मिल जाता है, तो अब स्टॉक मार्केट में तो नहीं आएंगे। ये एक चीज है जो डिस्करेज कर रही है। कारकर्दगी स्टॉक मार्केट की बताएं, आपने नई लिस्टिंग कोई दी? यार मैनेजमेंट से पूछे ना, Leverage आप product- मैनेजमेंट को बुलाएं, मैं तो मैनेजमेंट नहीं हूं ना। नहीं, लेकिन ट्रैक होल्डर होने के नाते ट्रैक होल्डर देख तो रहे हैं ना। मैं मैनेजमेंट तो नहीं, तज्जिया तो दे सकते हैं ना सर। ऑपरेशन मेरे तज्जिया तो तज्जिया दे सकते सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन तज्जिया मेरा दें ना। नहीं। मैं आपको बता चुका हूं मैंने कि आपको हालत कौन सा कटेरे में सर खड़ा जी, किया? हालात ही ऐसे नहीं थे और इतनी चीजें रिफॉर्म्स लेके आए। देखिए एक तो ये कि आप ये मुझे बता दो, आप दुनिया भर में इंटरनेशनल अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज का खुलते हो, कितनी देर में आपका अकाउंट खुलता है? ऑनलाइन खुल जाता है ना, ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है ना, एक पेज का फॉर्म होता है। यहाँ हमें 25-50 पेज का पता, मैंने सर तो सर बनाया नहीं सर, आप बताएं ना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना कि 50 पेज का फॉर्म होता है, वो आप फिल करते हैं, उसमें सिग्नेचर करते हैं, फिर बैंक से जाके वेरिफिकेशन कराते हैं, फिर जाके वो KYC करते हैं। दुनिया भर में अगर आप कंपैरिजन करें, ऑनलाइन अकाउंट तो 5 मिनट में खुलता है। फिर भी गोले गंडे वाले और नहीं, वो तो बैंक का मामला है, मेरा नहीं है, स्टेट बैंक का और बैंक गोलगप्पे वालों के अकाउंट में से हमारे पास ऐसे नहीं है, हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है ऐसा भाई। क्योंकि बैंकिंग वाले आपसे ज्यादा रेगुलेटेड हैं, वहां पर कैसे निकल रहे हैं? कहां से रेगुलेटेड? वहां पे गोलगप्पे वाले नहीं भाई, कहां से भाई? स्टॉक एक्सचेंज ज्यादा रेगुलेटेड है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में बैंकिंग से भी ज्यादा रेगुलेटेड है। और क्या, स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्म होता है, हर दफा अमेंडमेंट्स आती है, हर दफा क्लाइंट से साइन करवा रहे होते हैं, भाई हर दफा करवा रही होती है। नहीं, आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, इधर से कौन सी मेरी बात, उसका सवाल का जवाब दें। बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आप कितनी दफा बैंक आपको बोलता है कि आपके सिग्नेचर करें, हमें हमारी कंडीशन चेंज हो गई, हमारी ये बैंकिंग की कंडीशन चेंज हो गई, हमारी ये पॉलिसीज हो गई, आपसे कभी साइन करवाया? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे करवाया? कितनी दफा बैंक ने बोला हम भाई हम तो हर दफा करवा रहे होते हैं, हर दफा नोटिस आ रहा होता है, इसमें अमेंडमेंट, इसमें अमेंडमेंट, तो कितनी दफा तो क्लाइंट हमारे पास आता है साइन करने के लिए, तो हम तो डंडे गोले वाले और ये हमारे पास अकाउंट नहीं हो सकते। सीपी वालों से इस किस्म के अकाउंट नहीं हो सकते। ये समझाएं ना, स्टॉक मार्केट जब आते हैं असद उमर तो उसके साथ सेल्फियां बनाने के बजाय काम करवाएं आप। सर हमने प्रपोजल में दिया हुआ, बताया हुआ हमने बाकायदा कि दुनिया भर में अगर आप अकाउंट्स खोलते हैं तो 1 पेज अकाउंट होता है, और CDC में अकाउंट खुलता है, नेशनल क्लियरिंग में खुलता है। भाई इतनी चीजें कहाँ होती हैं? हाँ मुझे बता दें, इसका सवाल का जवाब देना। इस सवाल का जवाब मेरे पास देना, लाजवाब हूं ना जवाब है, नहीं दे सकता। मानते हैं ना, 1 पेज का फॉर्म होता नहीं होता ऑनलाइन, मान ले आप। देखिए बात ये सच्ची मान बात, सर। देखिए मैं जिरा कर ही नहीं रहा आपसे, आपको लाजवाब कर दिया। अच्छा मेरी बात भी तो सुने ना। सुनिए, बात ये है कि आप मुझे ये बताएं सर जी, आपने कहा था रिफॉर्म होके, लेवरेज प्रोडक्ट आएगी, क्रॉस लिस्टिंग होगी, चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान के अंदर फल फूल रही होंगी। वो नहीं हुआ, कहां है? नहीं हुआ ना, वो हालात ही ऐसे नहीं थे, नहीं हुआ ना सर। आपका 2018 तो पूरा इलेक्शन ईयर में चले गया, फिर 2017 में सारी चीजें पनामा की चल रही थी। देखिए सारी चीजें डिस्टर्ब करती है मार्केट को। आजकल सरमायाकार ओल्ड सिटी में बैठ के डब्बू खेल रहे हैं आजकल। अच्छा आपने देखा है? हाँ आप भी बहुत सारे सरमायाकार देखें, आप करते हैं वो इंग्लिश वाले सरमायाकारों के साथ डील ना। हमारे जो कनेक्टेड है, आवाम के साथ कनेक्टेड है, स्मॉल इन्वेस्टर के साथ कनेक्टेड है। स्मॉल इन्वेस्टर क्या करे, नुकसान करने तो मार्केट में नहीं आया। स्मॉल इन्वेस्टर की आप बात करते हैं, कितनी कंपनीज डीलिस्ट हुई हैं,
कितनी कंपनीज बंद हो गई हैं उसका कुछ पता ही नहीं है भाई, उस पर भी कुछ काम होना चाहिए। परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, नहीं उन्होंने परफॉर्मेंस भाई, कारकर्दगी मैंने तो दिखानी पैसा, है। मेरे अगर किसी क्लाइंट ने पैसा लगा दी उसका पैसा तो डूब गया ना सर। अगर उसकी कंपनी बंद हो गई या उसकी ट्रेडिंग बंद हो गई, ठीक है ट्रेडिंग बंद हो गई, उसको लिक्विडेट करें, शेयर होल्डर का पैसा दें यार, तो कौन आएगा फिर स्टॉक मार्केट में? ये सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये शिकायत आप भी जाकर कर रहा हूँ ना, करें, शिकायत कर रहा हूँ, इंतजामिया से करें शिकायत। नहीं, इन पे काम होना चाहिए, इंग्लिश में करनी पड़ेगी, उनको इंग्लिश समझ में आएगी। कर लेंगे हम, बोलेंगे बंगाली में भी कर लेंगे हम, किसी लैंग्वेज में भी कर लेंगे, आप बताएं, चाइनीज में भी कर लेंगे सर, और बताएं आप रशियन में कर लें। आप मुझे ये बताएं, ये आप कहीं और ले गए थे, मुझे मेरा जहन कहीं और चला गया, माजरत। आप जब भी आते हैं तो मेरा जहन कहीं और चला जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं, पहले ये आप- बताएं अच्छा, आपने सुनिए, डॉलर कितने लिए हुए थे, नहीं। ये तो बता दें सर। अच्छा मुझे इस चीज़ की वजाहत आप बताएं। देखिए मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछता हूँ ना। आपने रिफॉर्म की बात की, अभी 23 जनवरी को पता लगेगा कि टैक्सेशन रिफॉर्म कितना हुआ, लेकिन अब 23 ठीक है, जनवरी को पता हाँ, लगेगा ना, अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है। तो इसका मतलब ये कि सब्र से इंतजार करें। ये 3-4 पॉजिटिव चीजें तो होंगी, देखें पॉजिटिव चीजें होंगी, इसका इंपैक्ट तो पॉजिटिव आपकी आएगा, एक्सपेक्टेशन मार्केट के मुतालिक, शेयर के पॉजिटिव आएगा, मुतालिक। पॉजिटिव आएगा। लेकिन मैं देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कैपिटल गेन टैक्स है ना, उसमें रद्दबदल होगी और रियल एस्टेट के इनलाइन होगा ना, तब इन्वेस्टर को फायदा होगा। क्योंकि देखिए मुझे अगर इंसेंटिव मिलेगा तो मैं काम आज करूंगा ना तिश्तगी भाई। रह जाएगी, गुफ्तगू अधूरी रह जाएगी। मेरे पास वक्त मुख्तसर था, मैंने कोशिश की आपसे बहुत सारे सवालात लूं, लेकिन जवाब का जो है वो तरीकाकार आपने ऐसा अपनाया कि सवाल पर सवाल कर दिया। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों के अंदर इन सवालों के जवाब जरूर लूंगा सरमायाकारों के लिए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।